अपनों ने जो कल वाला वीडियो था अपना, उसमें जो अपना लास्ट वीडियो था ऑप्टिक्स का, उसमें हमने छोड़ा था इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर। हमने इमेज फॉर्मेशन की थी, हमने इमेज, वापस एक बार थोड़ा सा उसको रिवाइज करता हूं, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का मैंने आपको कल बताया था समतल दर्पण। प्लेन मिरर का मतलब होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण का मतलब एक कांच की समतल प्लेन पट्टी होगी, कांच का एक टुकड़ा होगा जिसके एक साइड में हम सिल्वर पॉलिश कर देते हैं, रजत पॉलिश कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, दर्पण बन जाता है, मिरर बन जाता है। इसका एक डायग्राम बनाते हैं हमने कल देखा था कि मान लीजिए एक प्लेन मिरर है, ऑब्वियस सी बात है, हमने इसके बैक साइड में क्या कर दी है, पॉलिश कर दी है। कांच की एक पट्टी बैक साइड में पॉलिश कर दी, क्या बन गया, मिरर बन गया। बैक साइड में पॉलिश कर दी, क्या बन गया, मिरर बन गया। अब मान लीजिए कि हमने ये ऑब्जेक्ट रखा है O। कौन सा ऑब्जेक्ट रखा है, O ऑब्जेक्ट रखा है। हमने जैसे ही O ऑब्जेक्ट रखा, मान लीजिए कि इससे कोई रेज निकली है, इससे एक लाइट रेज निकली है, वो ये रे, और इससे इधर की तरफ लाइट रेज निकाल देते हैं, वो ये रे। और यहाँ पे मान लिए कि जो व्यक्ति देख रहा है उसकी जो आईज है वो यहाँ लगी हुई है, उसकी आईज जो यहाँ लगी हुई है। अब ये इन आईज के द्वारा इसकी हमें इमेज को देखना है। ध्यान देना बच्चों, इससे दो रेज निकली, इन दो रेजों को हमने, जो दो रेज थी लाइट रेज, उन लाइट रेज को हमने कहाँ ला दिया, मिरर पे इंसिडेंट करवा दिया। कहाँ इंसिडेंट करवा दिया, मिरर पे इंसिडेंट करवा दिया। हमें पता है कि हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो हम एक नॉर्मल बनाते हैं, तो ये हमारा नॉर्मल बन गया, ये हमने नॉर्मल बना लिया। अब हमें पता है कि जितने एंगल से इंसिडेंट होगी, जितने एंगल से गिरेगी, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्ट होके कहां जाएगी, ये रिफ्लेक्ट होके इधर की तरफ, और ये भी रिफ्लेक्ट होके इधर की तरफ। ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, बिकॉज दिस इज द रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो हमने लास्ट वीडियो में स्टडी कर लिया है। ऑप्टिक्स के पहले वीडियो में हमने स्टडी किया है वो रिफ्लेक्शन के रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अब देखना बच्चों, ये जो रेज होगी वो स्प्रेडिंग हुई भी आएगी, बिखरी हुई आएगी, तो ये जो आई है इससे कैप्चर नहीं हो पाएगी, इससे ये रेज कैप्चर नहीं हो पाएगी। तो हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। कहां बढ़ाते हैं, इनको थोड़ा सा पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो हम देखते हैं कि ये इस पॉइंट पे मिलती है। कहां मिलती है, इस पॉइंट पे मिलती है, और जो ये आंख है उसको ये किरणें कहां से आती हुई प्रतीत होती है, इस पॉइंट से, जिसको हमने नाम दे दिया आई। कहां से आती हुई प्रतीत होती है, फ्रॉम पॉइंट आई से आती हुई प्रतीत होती है। अब देखना बच्चों, मैंने कल आपको बताया था, ये ऑब्जेक्ट जितनी दूर होता है, ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूर होता है, इमेज उतनी ही दूर बनती है। ऑब्जेक्ट जो होता है वो मिरर से जितनी दूर होता है, इमेज जो होती है वो उतनी दूर बनती है। और मैं लास्ट वीडियो में यहां छोड़ के गया था कि हम इस चीज को प्रूव करेंगे कि जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी की उतनी ही दूर क्या होती है, इमेज होती है। हम इस चीज को आज प्रूव करेंगे। ओके, तो अपन करते हैं इस चीज को प्रूव। अब देखते हैं बच्चों, थोड़ा सा एक डायग्राम सेम बनना है, हमें पता है डायग्राम ऐसा ही बनना है, बिकॉज दिस इज द वे ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर। एंड नाउ इन दिस टॉपिक वी आल्सो we have to use that object या that theme या that phenomena of image formation। देखना, ये एक प्लेन मिरर बनाते हैं, हमने ये प्लेन मिरर बना लिया ये प्लेन मिरर। अब ऑब्जेक्ट, ये हमारा O ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमें पता है ये O ऑब्जेक्ट हो गया, हमें ये सब हम जानते हैं कि इमेज तब ही बनेगी जब दो लाइट रेज एक दूसरे को इंटरेक्ट करेगी। इमेज तब ही बनेगी जब दो लाइट रेज एक बिंदु पर आके मिलेगी। इमेज तब ही बनेगी जब दो लाइट रेज एक बिंदु पे आके मिलेगी। आगे बात समझ में। अब मैं इससे एक बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको प्लेन मिरर से इमेज बनानी हो तो आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट से सीधा एक परपेंडिकुलर प्लेन मिरर पे डाल देना और उसको उधर की तरफ उतनी दूरी पर निकाल देना जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट खड़ा है। आगे बात समझ में, इसी को हम प्रूव करते हैं। मान लीजिए कि ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर हमने पहले से बना दिया। अब इससे एक रेज निकाली, ये रेज गई इधर की तरफ। ओके, ये रेज इधर की तरफ गई, हम एक परपेंडिकुलर बनाते हैं यहां से, सॉरी नॉर्मल बनाते हैं। नॉर्मल बना लिया, हम इसकी भाषा बोलते हैं अपन नॉर्मल बनाते हैं। ये नॉर्मल है बच्चों, और ये रेज आई इंसिडेंट रेज है। अब बात आती है कि रिफ्लेक्ट होके रेज जाएगी, ये रिफ्लेक्ट होके रेज गई,
ये रिफ्लेक्ट होके रेज गई, रिफ्लेक्ट होके रेज, ये कौन सी रेज है, ये रेज है आर, रिफ्लेक्टिंग रेज, रिफ्लेक्टेड रे, कौन सी रे है ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है। अब हम एक रे सीधा नॉर्मली इंसिडेंट करवाते हैं, क्या करवाते हैं, नॉर्मली अभिलंबवत गिरवाते हैं, कहां गिरवाते हैं, अभिलंबवत नॉर्मली इंसिडेंट करवाते हैं। जब जैसे ही हम इधर की तरफ एक और आई गिराएंगे तो हमें पता है बच्चों, जब भी कोई नॉर्मली इंसिडेंट होती है रे तो वो उतने ही कोण, पता है रिफ्लेक्शन में उतना ही कोण बनेगा। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है, 0 है, एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है, 0, बिकॉज इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल आर इन सेम डायरेक्शन। आपतित किरण और अभिलंब दोनों एक ही दिशा में है, आपतित किरण और अभिलंब दोनों एक ही दिशा में है, दोनों एक ही दिशा में है, इसका मतलब दोनों के बीच में कोई भी एंगल नहीं है, दोनों के बीच में कोई भी एंगल नहीं है। तो इसका मतलब यहीं से एक रिफ्लेक्टेड रे वापस आ जाएगी, तो ये एक रिफ्लेक्टेड रे वापस आ गई। अब वही बात, ये दोनों रेस, बात आई कि हमने देखा है इनको पीछे की ओर मिलाएंगे, इन दोनों को हमने पीछे की ओर मिलाया, ये दोनों पीछे की ओर, इसको बढ़ाया हमने इधर की ओर, तो ये आ गया हमारा आई, ये इसकी इमेज बन गई हमारे पीछे वाले कंसेप्ट से। हमारे पीछे वाले कंसेप्ट से वही रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, दोनों रे जिस पॉइंट पर मिलेगी वो इस ऑब्जेक्ट की क्या होगी, इमेज होगी। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, इसको मान लेते हैं, पॉइंट दे देते हैं पी आई पी। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है बच्चों, हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है OP इज इक्वल्स टू OI, हमें OP इज इक्वल्स टू PI, हमें ये प्रूव करना है। अब ध्यान देना, दिस एंगल हमें पता है कि ये एंगल, इसको थोड़ा सा, ये क्या है, ये पोलिस है ना। अब ध्यान देना, ये एंगल इक्वल होगा और ये एंगल इक्वल होगा ये एंगल, ये एंगल, ध्यान देना Z बन रहा है बच्चों, Z बन रहा है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। मान लीजिए ये दोनों थीटा, ये दोनों थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, थीटा। पता है हमें ये कितना है, 90 डिग्री, देन दिस विल बी इक्वल टू द 90 माइनस थीटा। दोबारा बता देता हूं, दोबारा ध्यान से सुनना, ये एंगल थीटा और थीटा आपस में बराबर, बिकॉज दीज एंगल्स आर रेस्पेक्टिवली इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड एंगल, दीज एंगल्स आर रेस्पेक्टिवली इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टिंग एंगल, दोनों क्या है, आपतन और परावर्तन कोण है, और आपतन और परावर्तन कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। आगे बात समझ में। अब मान लीजिए कि मैं इस लाइन को थोड़ा सा पीछे की ओर बढ़ाता हूं, लाइन को थोड़ा सा पीछे की ओर बढ़ाता हूं, मैं जैसे इसको पीछे की ओर बढ़ाऊंगा, ध्यान देना बच्चों, ये थीटा तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण, क्यों, शीर्षाभिमुख, जिसके सिर के सिर पीछे की ओर, शीर्षाभिमुख कोण, और अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, थीटा, और ये 90 हो गया वापस, और ये 90 माइनस थीटा। अब देख लो आपके सामने दो ट्राइंगल है, और दोनों ट्राइंगल में तीनों कोण आपस में क्या है, बराबर है, तीनों कोण आपस में क्या है, बराबर है, और एक जो साइड है वो क्या है, कॉमन है, एक साइड क्या है बच्चों, कॉमन है, तीनों एंगल बराबर है, एक साइड कॉमन है। आप ASA रूल लगा सकते हो, और जैसे ही ASA रूल लगाओगे आप, तो ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे, तो देन अपन कह सकते हैं OP is equals to PI, OP is equals to PI, इट मींस ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से जितनी दूर खड़ा होगा उतनी की उतनी ही दूर जाके इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूर खड़ा होगा इमेज उतनी ही दूरी पर बनेगी। सिंपल रूल है बच्चों, थीटा थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, z क्रिएट हो रहा है 90 माइनस थीटा, यहां थीटा, ये भी बिकॉज़ ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया, ओनली परपेंडिकुलर हो गया, तो ये थीटा तो ये थीटा, ये 90 और ये 90 माइनस थीटा, तीनों एंगल बराबर हो गए दोनों ट्रायंगल के, तो देन ये ट्रायंगल दोनों आपस में सिमिलर हो गए, तो एक इनकी जो साइड होगी वो बराबर होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं आगे बात समझ में बच्चों, यहां तक ये अपनी प्लेन मिरर की थीम कंप्लीट होती है 11 चैप्टर वाली। एक थोड़ा सा और बता देता हूं, मान लीजिए कि आपके सामने कुछ प्लेन मिरर की कंडीशन इस प्रकार से हो, मान लीजिए कि ये कोई टेढ़ा प्लेन मिरर आ जाए, आप कह दो कि हमारे पास कोई टेढ़ा प्लेन मिरर है और इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट O है, आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, मान लीजिए कि ये 2 मीटर की डिस्टेंस पे है, कितनी मीटर की डिस्टेंस पे है, 2 मीटर की डिस्टेंस पे प्लेन से, कितनी मीटर की डिस्टेंस पे है, प्लेन मिरर से 2 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो आप क्या करोगे, आप सीधा ही यहां से 2 मीटर और एक परपेंडिकुलर खींचोगे और वो पॉइंट क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी इमेज
क्या हो जाएगी, इसकी इमेज हो जाएगी, वो इसकी इमेज हो जाएगी। 2 मीटर यहां से और 2 मीटर यहां, 2 मीटर डिस्टेंस पे है और 2 मीटर हम इसको पीछे एक और परपेंडिकुलर बना देते हैं। मैंने कल भी कहा था बैक साइड ऑफ मिरर नहीं कहोगे, इनसाइड द मिरर। क्या कहोगे, इनसाइड द मिरर। इमेज कहां बनती है, इनसाइड द मिरर बनती है, नॉट बैक साइड द मिरर, इनसाइड द मिरर। दर्पण के अंदर की तरफ इमेज बनती है। कहां बनती है, दर्पण के अंदर की तरफ इमेज बनती है। आगे बात समझ में, हम क्या करेंगे, देखना यहां 2 मीटर सीधा 2 मीटर बनाया, ये इसकी इमेज हो जाएगी। थोड़ा सा इसको वापस कर लेते हैं। यहां से एक रे निकाली हमने, इंसिडेंट रे, पता है ये परपेंडिकुलर होगा, ये यहां से जाएगी। यहां से एक रे निकालो, पता है ये परपेंडिकुलर होगा, यहां से जाएगी। दोनों को मिलाओगे पीछे की तरफ, ऑब्वियसली यही मिलनी है, तो दिस विल बी द इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ये ही इमेज होगी। आप सीधा क्या करोगे, जितनी डिस्टेंस पे आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो, एक परपेंडिकुलर बनाओ प्लेन मिरर पे, उतनी के उतने डिस्टेंस पे इसके इनसाइड द मिरर आप एक पॉइंट बना दो, वो पॉइंट ही उस ऑब्जेक्ट की क्या हो जाएगी, मिरर हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा स्फेरिकल मिरर। क्या होगा, स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर अपना कंप्लीट हुआ, इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब अपन करेंगे स्फेरिकल मिरर। क्या करेंगे बच्चों, अब अपन करेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में इसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। बच्चों ध्यान देना, वीडियो को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको इतना अच्छे से समझ में आएगा। बुक से और साथ में बुक्स लेके बैठना, बिल्कुल एकदम कंसेप्ट क्लियर होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को तुरंत, जब आप पढ़ते हो तुरंत कॉल कर लिया करो। आगे बात समझ में। अब अपन चलते हैं गोलीय दर्पण पे। ध्यान देना, हमने जब प्लेन मिरर की बात आई तो क्या कहा था, एक प्लेन कांच की स्लिट होगी, जिसके एक प्लेट का प्लेन स्लेब होगी और जिसके अपन एक साइड क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, प्लेन मिरर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लेन मिरर बन जाएगा। अब यहां पे नाम आ रहा है गोलीय। क्या नाम आ रहा है, गोलीय, स्फेरिकल। इसका मतलब इसकी जो शेप होगी, ये जो मिरर होगा, ये जो दर्पण होगा, इसकी जो आकृति या जो शेप होगी वो क्या होगी, गोलीय होगी। ध्यान देना बच्चों, एक बार दोबारा मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए कि आपके पास ये कोई एक गोला है। क्या है आपके पास, ये कोई एक गोला है आपके पास। ये थोड़ा सा ढंग से नहीं बन रहा है, ये आपके पास ये एक गोला है। ओके, ये गोला है आपके पास। अब आपने क्या किया कि आपको गोलीय दर्पण बनाना है। क्या बनाना है आपको, गोलीय दर्पण। एक बात दोबारा बता देता हूं, गोलीय दर्पण किसी न किसी गोले का ही भाग होगा, कांच के गोले का ही भाग होगा। गोला होता है 3D स्ट्रक्चर। गोला क्या होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है, नॉट ए 2D स्ट्रक्चर। गोला होता है 3D स्ट्रक्चर। इसका मतलब गोला क्या होगा, 3D होता है। अब हम देखेंगे, इसका मतलब गोले की मोटाई भी होती है। क्या होती है, गोले की थिकनेस भी होती है, मोटाई भी होती है। ध्यान रखना, ये अपना एक गोला है। आपने कह दिया कि मेरे को इसका इतना पार्ट चाहिए, आपने इसका इतना पार्ट काट लिया, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। अब आप क्या करोगे, आपके जच गई कि हम इधर की तरफ इसके पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश कर दी इधर की तरफ। ध्यान देना बच्चों, ये एक गोला है, स्फेयर है। आपने इसको इतना काटना चाहा कि हम इसको इतना काटते हैं। मोटाई होगी, बिकॉज ये गोला है, स्फेयर है, 3D स्ट्रक्चर है, इसकी मोटाई होगी। ध्यान देना बच्चों, इसकी मोटाई होगी। ये एक 3D स्ट्रक्चर है। ये एक कौन सी स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है गोला। इसकी मोटाई होगी, ऐसे नहीं इसकी मोटाई नहीं होगी, इसकी मोटाई होगी। एक 3D स्ट्रक्चर है। आगे बात समझ में। आपने काटना चाहा ए से लेकर बी तक, तो आपने काट लिया ए से बी तक। अब हमने क्या किया कि इसके एक साइड पॉलिश कर दी। हमने क्या किया, इसके एक साइड पॉलिश कर दी। एक साइड पॉलिश करते ही, अब मान लीजिए आप लाइट रेज गिराना चाहते हो, तो आप कहां की तरफ गिराओगे, इधर की तरफ गिराओगे बच्चों। कहां की तरफ गिराओगे, इधर की तरफ गिराओगे। इसका मतलब आप गुफा में गिरा रहे हो, तो इस प्रकार का। अब मैं अगर इसको वहां से काट के यहां बनाऊं, अगर मैं इस गोले से काट के यहां बनाऊं तो कैसा बनेगा, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये इस प्रकार से बन गया। ये ए हो गया, ये बी हो गया। कहां आएगी लाइट रेज, यहां आएगी बच्चों लाइट रेज। कहां आएगी, यहां आएगी। इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे बेटो,
अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। हमने क्या किया, एक गोला था, गोले का एक भाग हमने काटना चाहा, हमने काट लिया। हमने इसके पीछे की तरफ की क्या कर दी, रजत पॉलिश कर दी। हमने इसके सिल्वर पॉलिश कर दिया। एक तरफ सिल्वर पॉलिश कर दी। कांच क्या बन जाता है, दर्पण। ये कंसेप्ट हम पढ़ के आए, कांच क्या बन जाता है, दर्पण। तो ये भी एक प्रकार का क्या बन गया, दर्पण, लेकिन गोलीय। इसकी शेप क्या है, गोलाकार है, क्योंकि ये किसका पार्ट है, एक स्फेयर का पार्ट है, गोले का पार्ट है। हमने इसकी तरफ पॉलिश कर दी, रेज कहां आएगी, अंदर की तरफ। इसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। अब मान लीजिए कि आपको ये पार्ट काटना है, सी और डी, ये पार्ट काटना है, और आप अब की बार कहते हो कि हम यहां पॉलिश करेंगे। सर कर दो भाई यहां पॉलिश। जैसे ही आप यहां पॉलिश करोगे तो आपका सीडी पार्ट क्या बन गया, वापस से मिरर बन गया। क्या बन गया, मिरर बन गया। देखते हैं कौन सा मिरर बना। आपकी रेज कहां आएगी बेटो, यहां आएगी रेज। कहां आएगी, यहां आएगी। जो उभरा हुआ सरफेस, जो बाहर की तरफ वाला सरफेस है, उस पे रेज आएगी। अब ये इसको अगर मैं क्रिएट करना चाहूं तो कैसे क्रिएट करूंगा, इस प्रकार से क्रिएट करूंगा। ध्यान देना बच्चों, इसके पार्ट को मैं काट के ला रहा हूं, ये एबी ने काट के लाया, अब की बार सीडी ला रहे हैं। ये सीडी कहां पॉलिश की हुई है, इधर की तरफ। कहां आएगी रेज, ऊपर की तरफ। इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स। क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे बेटो। क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे बच्चों, उत्तल दर्पण बोलेंगे। आगे बात समझ में ध्यान देना, एकदम सिंपली थीम है। एक गोला था, गोले का हमने ये भाग काटना चाहा, और आपने क्या किया कि इधर की तरफ पॉलिश कर दी। कर दो भाई पॉलिश, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली कांच के एक साइड पॉलिश करते ही क्या बन जाता है, ग्लास के वन साइड पॉलिश करते ही मिरर बन जाता है। बन गया मिरर। रेज कहां इंटरेक्ट करेगी, अंदर की तरफ। तो देन दिस विल बी फॉर्म एज ए अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर की तरह कार्य करेगा। अगर नीचे की तरफ पॉलिश कर दोगे और ऊपर की तरफ रेज गिरेगी तो वो किसकी तरह कार्य करेगा, कॉन्वेक्स मिरर के भांति कार्य करेगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देना बच्चों, अब हमारे पास इसकी कुछ टर्म्स होगी। हमारे पास क्या होगी, टर्म्स होगी। अपना स्फेरिकल मिरर कितने भागों में बंटा, दो भागों में। एक तो हो गया कॉनकेव और एक क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूं, फिर अपन आगे की तरफ चलते हैं। अब थोड़ी सी टर्म्स होगी, परिभाषाएं होगी, जिन परिभाषाओं को अपन दो वीडियोस के मीडियम से कंप्लीट करेंगे। एकदम सिंपली है, कोई ज्यादा हार्ड चीज है नहीं। गोलीय दर्पण की परिभाषाएं। हमने क्या देखा, हमारे पास दो गोलीय दर्पण थे। ये गोलीय दर्पण, इसको इधर की तरफ किया तो ये अपना क्या बन गया था, अवतल दर्पण। क्या बन गया था बच्चों, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। ओके, हमने क्या किया, इधर की तरफ पॉलिश कर दी। ये अपना क्या बन गया था, कॉन्वेक्स मिरर। क्या बन गया था, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। क्या बना, उत्तल दर्पण। ओके, अब बात आती है, देखना ये गोले के ही कटे हुए भाग थे। अब मैं अगर इसको मिलाना चाहूं तो पूरा गोला बना सकता हूं। तो उस गोले का एक सेंटर होता था बच्चों। पता है आपको कि ये जिस गोले का कटा हुआ भाग होगा, उस गोले का सेंटर तो होता ही है सब गोले का। तो जिस गोले का गोलीय दर्पण कटा हुआ भाग होता है, जिस गोलीय दर्पण को, जिस गोले से हम काट के, और हमने देखा था काट काट के दर्पण बनाया था, तो जिस गोले से हम काट रहे हैं उस गोले का जो सेंटर होता है वो क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, सेंटर ऑफ ए कर्वेचर कहलाता है। ध्यान देना, सेंटर ऑफ ए कर्वेचर कहलाता है। वक्रता केंद्र, क्या बोलेंगे हिंदी में इसको, वक्रता केंद्र। किसको बोलेंगे वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जो होता है वो जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है। हमने गोलीय दर्पण बनाया, स्फेरिकल मिरर बनाया, स्फेयर से काटा था हमने, उस स्फेयर का सेंटर होगा, वो जो सेंटर होता है बच्चों वो क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमें पता है कि इस गोले की रेडियस भी होगी कुछ ना कुछ। अरे भाई ये तो बनाया तो ये भी तो हो गया ना, ये भी कोई गोला होगा तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो होगा सबका, चाहे वो उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे कॉनकेव हो, चाहे कॉन्वेक्स हो। सेंटर ऑफ, क्योंकि दोनों को गोले से काटा है, दोनों योग्य सी बात है, गोले का सेंटर होगा तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। अब बात आती है
रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? वक्रता त्रिज्या। ध्यान देना, इन गोलों का अगर सेंटर है तो इन गोलों की रेडियस भी होगी, तो ये जो रेडियस होती है वो क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। रेडियस ऑफ ए कर्वेचर क्या कहलाती है बेटो? रेडियस ऑफ ए कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। आगे बात समझ में सिंपल से, अभी केवल मैंने आपको दो ही डेफिनेशन बताई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हुआ? हमने जो गोलीय दर्पण, चाहे हमने कॉन्वेक्स बनाया है चाहे हमने कॉनकेव बनाया है, हमने काटा है गोले से, ये उस गोले का सेंटर आपके पास अवेलेबल होगा, तो वो जो सेंटर होगा वो सेंटर क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और उसी गोले, उसी स्फेयर की जो रेडियस होगी वो क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत? आगे बात समझ में? ओके, ये आ गया कर्वेचर, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एक आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अपन आगे बात चलते हैं, थोड़ा सा अपनी टर्म्स को आगे की ओर बढ़ाते हैं। अब आती है अपनी एक टर्म्स आती है बच्चों, एक चीज और बताता हूं आपको। एक आता है पोल। क्या आता है? पोल नाम आता है। एक आता है पोल, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। पोल क्या होता है? ध्यान देना बच्चों, अगर मैं इस गोले को हटा दूं, इस गोले के शेष भाग को, रेस्ट पार्ट ऑफ द स्फीयर को अगर मैं रिमूव कर दूं, तो ये अपने पास मिरर बच गया अपना। कौन सा मिरर बच गया? कॉनकेव मिरर बच गया। इस कॉनकेव मिरर का ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इतना क्या है बच्चों? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, परावर्तक सतह है। इसका जो मिडिल पॉइंट, इसका जो मिडिल पॉइंट होता है, मिडिल पॉइंट ऑफ द मिरर क्या होगा? मिडिल पॉइंट ऑफ द मिरर बोल दो, या क्या बोलोगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज क्या होगा? पोल। पोल, ध्रुव इज नोन एज ए पोल। जो अपना रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या जो अपना मिरर है, उसका मिडिल पॉइंट, मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। कोई दिक्कत? आगे बात समझ में? अब ध्यान देना बच्चों, हमने क्या कहा था? उसकी रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक ऐसी लाइन, अब नई टर्म्स बताने जा रहा हूं, एक ऐसी लाइन जो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाती हो, वो लाइन क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। डेफिनेशन लिख रहा हूं, द लाइन विच join center of curvature and pole of the mirror. Center of curvature and pole of the mirror is known as प्रिंसिपल एक्सिस. क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस. कौन सी लाइन? जिसने पोल को, ये क्या था? पोल था बच्चों. क्या था? पोल. क्यों? क्योंकि ये क्या था? मिडिल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस या मिडिल पॉइंट ऑफ द मिरर. क्या था? पोल. पोल और ये क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर. दोनों को जो मिलाने वाली लाइन होगी, द लाइन विद जॉइनिंग या द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस. जो लाइन ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाती हो वो लाइन क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष. क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष. प्रिंसिपल एक्सिस को हिंदी में क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोलेंगे बच्चों. क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोलेंगे. आगे बात समझ में? अभी तक मैंने आपको 4 टर्म्स बताई है. सबसे पहले बताया वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्या बताया मैंने? कि गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, जिस स्फेयर का कटा हुआ भाग होता है उस स्फेयर का जो सेंटर होता है वही क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है. और सेकंड टर्म्स भी इससे रिलेट करो, उस जो स्फेयर की जो रेडियस होगी वही क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी. अब बात आती है पोल की. जो हमारा मिरर बना है या जो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनी है, उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिडिल पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है? पोल कहलाता है. फिर हमने देखा प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन विच जॉइन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि क्या करती हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ती हो. और किसको जोड़ती हो? पोल को जोड़ती हो. वो लाइन क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष कहलाती है. आगे यहां तक बात समझ में? अब एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो में, वो एक बात होती है, हमने जब प्लेन मिरर से इमेज बनाई थी,
हमने बच्चों प्लेन मिरर से जब इमेज बनाई थी तो हमने नॉर्मल बनाया था। क्या बनाया था? नॉर्मल बनाया था। मान लीजिए कि अब की बार आपके पास ये मिरर है, ये मिरर कौन सा हो गया? कॉन्वेक्स हो गया, सॉरी कॉनकेव हो गया। कौन सा मिरर हो गया? कॉनकेव मिरर हो गया। और ये इसका मान लीजिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका मान लीजिए कि पोल सी। ओके, अब हमने इसको मिला दिया, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। जैसे ही दोनों को हमने ज्वाइन कराया वो इसकी क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब ध्यान देना बेटो, रूल क्या होता है कि वो लाइन जो कि कहां से आ रही हो? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हो। मान लीजिए कि ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये लाइट रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट कहां आई है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है। और कहां पे इंसिडेंट किया है? मिरर पे इंसिडेंट कर दी मिरर पे इंसिडेंट। मिरर पे इंसिडेंट करते ही रिफ्लेक्ट तो होगी ना, रिफ्लेक्ट तो होगी। अब हम क्या करेंगे बच्चों? यहां पे हमें नॉर्मल बनाना है। क्या बनाना है? नॉर्मल बनाना है। तो स्फेरिकल मिरर में जो नॉर्मल होगा वो इंसिडेंट पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगा। इंसिडेंट पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हमें स्फेरिकल मिरर में नॉर्मल गोलीय दर्पण में अभिलंब बनाना है तो वो जो अभिलंब होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो अपनी रे ऑफ लाइट होगी उसके इंसिडेंट पॉइंट से होकर गुजरेगा। ये हमारा क्या होगा? अभिलंब होगा बच्चों। क्या होगा? अभिलंब होगा। अब ध्यान देना, मैं आपको एक और टर्म बताना चाहता हूं जिसको अपन बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? या तो फोकस बोल दो या अपन बोल दो फोकल पॉइंट। क्या बोलेंगे? या तो फोकस बोल दो या फोकल पॉइंट। दोनों के लिए अपन अलग अलग इसको डिफाइन करेंगे। ध्यान देना, ये डायग्राम अपने पास बना हुआ है कि ये जो रेज होती है, आ गई एक रेज, अपने को पता है कि यहां से आ गई बात, यहां ये इंसिडेंट पॉइंट है इसका, ये इसका क्या है? इंसिडेंट पॉइंट। ये इसका इंसिडेंट पॉइंट है। हमने नॉर्मल खींचा, ये हमारा नॉर्मल है बच्चों, ये हमारी आई है। अब ऑब्वियस सी बात है रिफ्लेक्ट होगी। अब ये जो रिफ्लेक्ट होके आएगी ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के कोई ना कोई पॉइंट से जाएगी। हमें पता है जब तक इमेज नहीं बनाएंगे, जब तक कि दो लाइनें ज्वाइन नहीं होगी। हमने एक और पैरेलल लाइन गुजारी, वो भी कहां से जाएगी? इससे जाएगी। ये हो गई आई। इसका भी अभिलंब अगर हमें बनाना है तो हमें ऐसे ही बनाना पड़ेगा, इसका भी अभिलंब। ये बना लिया हमने। ये हमारी हो गई आई और ये हमारी हो गई आर। ये हमारी हो गई आई और ये हमारी हो गई आर। अब ध्यान देना कि दोनों जो लाइंस जो कि क्या आ रही थी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी। दोनों लाइनें, दोनों रेज ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी, वो रिफ्लेक्ट होके कहां से गई है? रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के ही एक पॉइंट पे ज्वाइन कर रही है। प्रिंसिपल एक्सिस के ही एक पॉइंट पे ज्वाइनिंग हो रही है दोनों। तो जिस पॉइंट पे वो ज्वाइन होती है, द रेज ऑफ लाइट विच आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड ज्वाइनिंग on a point या at a point on the principal axis after reflection। ध्यान देना बच्चों, the rays of light which are coming या which are incident parallel to the principal axis and joining at a same point on the principal axis after the reflection, that point is on the principal axis is known as a focal point या focus point। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य एक्सिस के जिस बिंदु पर मिलती है वो बिंदु क्या कहलाता है? फोकस या फोकस बिंदु कहलाता है। आगे बात समझ में? आज हमने इसको किया है अवतल दर्पण के लिए, कल हम इसको उत्तल दर्पण के लिए और डिफाइन करेंगे। और जो इसकी नेक्स्ट टर्म्स होगी स्फेरिकल मिरर की, वो हम आगे के वीडियो में डिफाइन करेंगे। तब तक आप इसको पढ़ो आसानी से, जो भी कोई चीज समझ में नहीं आए पूछो। थैंक यू सो मच।